हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी क्लासेज। और आज केमिकल काइनेटिक का लेक्चर नंबर 03 और 03 में हम लोग आज देखेंगे कि रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर्स क्या हैं। रेट कांस्टेंट के का हम लोग बात करेंगे, इसके लक्षण क्या है ना। तो इससे पहले आप लोग 02 लेक्चर केमिकल काइनेटिक का 02 लेक्चर देख लीजिएगा। उसमें बताया गया है कि रेट लॉ क्या होता है ना। और रेट लॉ में आपको बताया गया है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ना। एक फार्मूला बताया गया था, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल ए पावर एक्स और बी पे पावर वाई। कांस्टेंट को हटाते हैं तो हम लोग क्या रखते हैं, कांस्टेंट को हटाते हैं, प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम लोग कोई कांस्टेंट रखते हैं के एक्स वाई, वेयर जहां पे हम लोग क्या बात किए थे, एक्स प्लस वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना। तो के के बारे में हम लोग कल नेक्स्ट लास्ट वीडियो में 02 लेक्चर में हम लोग के यूनिट निकाले थे। के बारे में अच्छे से डिस्कस किया गया है। रेट कांस्टेंट के बारे में आज रेट कांस्टेंट का कैरेक्टर क्या है ना। कैरेक्टर, तो पहला कैरेक्टर आपको दिख रहा है कि यदि हम के का मान बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेंगे। क्या, के का मान बढ़ाने पर के का मान बढ़ता है पहला, के का मान बढ़ता है ना। इफ द इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के देन आर मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीजेज। तो के का मान बढ़ता है तो यदि के का मान बढ़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। ठीक है, तो पहला हम लोग कैरेक्टर में देखें, पहला लक्षण में हम देखें कि अगर के का मान बाय द वे बढ़ रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। दूसरा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर के इज कांस्टेंट फॉर स्पेसिफिक रिएक्शन, मीन्स कि अगर टेम्परेचर स्थिर है तो ऐसे केस में जो विशिष्ट अपक्रियाओं के लिए विशिष्ट अभिक्रियाएं, तो विशिष्ट अपक्रियाओं के लिए के भी कांस्टेंट होगा, के भी स्थिर होगा, नो चेंज। क्लियर। पहला, के का मान बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा, है ना। अपक्रिया की स्पीड बढ़ेगी। दूसरा, टेम्परेचर कांस्टेंट रख देना, हम याद कर लेना इसको। टेम्परेचर एक ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का वीडियो है और 5 से 10 मिनट के वीडियो में आप लोग तैयार कर लीजिएगा, है ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे मैं क्या बोला, के भी कांस्टेंट है स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए। क्लियर। दूसरा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट, दैट मीन्स अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा, है ना। टेम्परेचर यानी ताप बढ़ाने पर
वेग स्थिरांक भी बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ के मीन्स रेट कांस्टेंट, वेग स्थिरांक। यूनिट ऑफ के इज डिपेंडेंट एट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। के की यूनिट, जो वेग स्थिरांक की यूनिट होती है ना, लास्ट वीडियो में लेक्चर 02 में के की यूनिट कैसे निकालते हैं, है ना, और अलग अलग अपक्रियाओं के लिए के की यूनिट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब बात की गई है ना। तो के की यूनिट डिपेंड करिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में वेलकम बहुत अच्छे से डिस्कस हो गई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे लिखा भी था x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के की यूनिट है ना। मैं कह दूं अगर कोई अपक्रियाएं हैं जिनका रेट लॉ आपको एक्सप्रेस हो, कोई अपक्रिया है ना, और उसका रेट लॉ एक्सप्रेस हो, है ना, a पे पावर 2 और b पे पावर a की सांद्रता के पावर 2, और मैं पूछूं कि यहां पे इस k का मात्रक ज्ञात करिए, यूनिट ज्ञात करिए, है ना। तो k की यूनिट निकालने के लिए हम लोग निकाल लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 1 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या मिल गया, 3। तो k की यूनिट निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के जब निकालेंगे k का मात्रक तो याद होना चाहिए मोल 1 माइनस n l n माइनस 1 t यानी सेकेंड इनवर्स, दैट इज 1 ना, दैट इज n। तो मोल, बोलिए, मोल 1 माइनस 3 यानी माइनस 2 l 2। तो इस तरह के जितने भी होगा ना, जितने भी रिएक्शन होंगे उनका के का जो मात्रक होगा अलग अलग होगा, वो डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, के जो होता है वेग रेट कांस्टेंट जो होता है, वेग स्थिरांक जो होता है, वह इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर निर्भर नहीं करता, है ना। अगर मान लीजिए ए से कोई प्रोडक्ट बी बन रहा है, इनिशियल, है ना, इस और रेट लॉ में लिख दिया गया है आर इक्वल टू के। मैं क्या बोला, के जब निकालेंगे तो आर अपान है, ध्यान दीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि ये जो ए की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी ना, ए की जो प्रारंभिक सांद्रता होगी, इस पे के से लेना देना नहीं है, के से लेना देना नहीं है, के से टेम्परेचर पे लेना देना है, टेम्परेचर पे लेना देना है। रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा रिएक्टेंट के। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इनिशियल 0.5 क्या है, वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक अभिकारक, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, याद रखिएगा। रेट कांस्टेंट के कैरेक्टर क्या क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, रेट ऑफ रेट कांस्टेंट इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, रेट कांस्टेंट कांस्टेंट होगा,
अगर वैल्यू ऑफ के को बढ़ाते हैं ना, वैल्यू ऑफ के वेग स्थिरांक के मान को वेग स्थिरांक के मान को बढ़ाते हैं तो उस समय रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो भी बढ़ेगा। एंड लास्ट सेकेंड लास्ट यूनिट जो होती है के की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिट जो होती है के की वह डिपेंड नहीं, किस पे डिपेंड करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको मालूम होगा क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होते हैं, है ना। रेट लॉ में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एन जो आया हुआ है ये कहां से है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो रेट लॉ से हमें पता चलेगा कि कौन सी क्रियाओं का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। एंड लास्ट रिएक्टेंट की प्रारंभिक जो सांद्रता होती है उस पे के डिपेंड नहीं करता है, वेग स्थिरांक डिपेंड नहीं करता। ओके, तो ये आज का छोटा सा टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में दो तरह के रिएक्शंस की भी बात होगी, एक सिंपल रिएक्शन की बात होगी कि सिंपल रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे पता करेंगे, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता करने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, वेग नियम मालूम होना चाहिए, यानी ये हमें मालूम होना चाहिए कि अब क्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर किस प्रकार डिपेंड है।